लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जेकेएसएसबी उम्मीदवारों के समर्थन में आए अल्ताफ बुखारी, एप्टेक पर प्रतिबंध लगाने की उपराज्यपाल से मांग। श्रीनगर में जेकेएसएसबी उम्मीदवारों ने किया विरोध प्रदर्शन, एप्टेक लिमिटेड पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग। सांसद गुलाम अली खटाना पहुंचे हाईकोर्ट, बार एसोसिएशन से की मुलाकात, वकीलों को आ रही परेशानियों का लिया जायजा। और जम्मू कश्मीर रूरल लिवलीहुड मिशन ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, डायरेक्टर JKRLM इंदु कंवल सिंह रही मौजूद। अब समाचार विस्तार से। जेकेएसएसबी उम्मीदवारों के समर्थन में आज अल्ताफ बुखारी भी आए, जिन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से एप्टेक का ठेका रद्द कर एजेंसी नियुक्त करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। अल्ताफ बुखारी पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस मौके पर अल्ताफ बुखारी ने प्रॉपर्टी टैक्स, इविक्शन ड्राइव व अन्य मुद्दों पर भी बात की। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर अपना पूरा सपोर्ट उनको दे रहा हूं। वो उनका मुतालबा जायज़ है। ये बेहस सरकार, ये बेहस एडमिनिस्ट्रेशन, इस एडमिनिस्ट्रेशन को जितने बुरे नामों से पुकारा जाए वो कम होंगे। मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूं, बराए करम आज होली के दिन इन बच्चों की ज़िंदगियों में अभी रंग भरिए और फ़ौरन से फ़ौरन ये जो बदनाम ज़माना एप्टेक और दूसरी एजेंसियों को अपॉइंट किया गया है, इनको कलअदम करार देके और उन अफसरान के खिलाफ एक्शन की जाए जिन्होंने ये एजेंसियाँ अपॉइंट की थी। देखिए, मुझे मालूम नहीं है यहाँ की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे ले रही होंगी। आज आप देख रहे हैं हमारा तीसरा यौम विसाल है, तो हम 83 कॉन्स्टिट्यूंसी में आज कर रहे हैं, बाकी 4-5 में कल करेंगे। 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसी में हम प्रेजेंट नहीं हैं और ना होंगे उन 4-5 में। स्ट्रेटेजी के लिए हमारा डिसीजन है कि वहाँ पर हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। हम तो तैयार हैं। आपने देखा ये जितने भी पार्टियां हैं, जब अल्ताफ बुखारी ने 8 मार्च को बात की, सबने गद्दार कहा, सबने कहा दिल्ली का एजेंट बिक गया, लेकिन 1.5 साल बाद उनको उसी दिल्ली के पास जाना पड़ा, वही बात करनी पड़ी जो अल्ताफ बुखारी ने कही। क्यों? वही बात हकीकत थी। उसके बाद आपने देखा हम लोग निकले, छोटे छोटे जलसे शुरू किए, लोगों ने ताउन दिया, बड़े बड़े भी होते रहे। एक दिन आया जब उनको भी निकलना पड़ा। आपने देखा पिछले साल 12 नवंबर को लोगों ने एक बहुत जमे कसीर यहाँ आया। ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं, ये सही बात है। आज इन लोगों की पॉलिटिकल एक्टिविटी हाइबरनेशन में है काफ़ी हद तक, लेकिन हम लोग तो एक्टिव रहे ही हैं। हम शुरू के दिन से इंतज़ार में हैं किस दिन इलेक्शन होंगे। हम तो बार बार कहते रहेंगे, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं दिल्ली में ये बात करता रहूँगा, यहाँ पे भी बात करता रहता हूँ, आपकी वसातत से भी बात पहुँचाता हूँ। क्यों? जमहूरियत में हक होता है कि लोग अपनी सरकार चुनें, और मुझे लगता है कि वक्त आया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अभी हक देना चाहिए, और ज़रूर इसके लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। और आज जो हम अपना फाउंडेशन डे मना रहे हैं, आज हमने इसको डेडिकेट किया हुआ है रियासत अपना स्टेटहुड बहाल करने के लिए, जल्द इंतखाबात के लिए और वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए। आम आदमी पार्टी नेता जयेश गुप्ता भी जेकेएसएसबी उम्मीदवारों के समर्थन में आए। आम आदमी पार्टी नेता ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से ब्लैक लिस्टेड कंपनी एप्टेक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने जल्द से जल्द इस संदर्भ में कदम उठाने की अपील की। चाहिए उसका कारण ये है कि एप्टेक कंपनी ने पास्ट में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, तो ये बेसिकली ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। तो हमारे जो JNK के स्टूडेंट्स हैं, उनको एप्टेक कंपनी पे विश्वास नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि एप्टेक
कंपनी इसको ना करे और कोई कंपनी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाइए। मैं बताना चाहूँगा कि ये उनकी डिमांड है बिल्कुल जेन्युइन है। पीछे आपने देखा होगा कि 2-3 सालों में कितनी रिक्रूटमेंट कैंसल्स हुई हैं, कितने पेपर्स लीकेजेस हुए हैं। तो हमारे बच्चों को, जम्मू कश्मीर के बच्चों को डर है कि आगे भी यही काम होगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है। ये एपटेक के जरिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और कोई एजेंसी से आप करवा लो। और अभी हमने देखा डोगरा चौक में वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, काफ़ी लोग इकट्ठे थे और उन पे लाठी चार्ज किया गया। ये बिल्कुल गलत है। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहूँगा, एलजी साहब, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में पहले भी मैं कह चुका हूं कुछ ब्लैक शीप्स हैं, वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो, जम्मू कश्मीर का जो युवा है आगे बढ़े। इसलिए एलजी साहब, आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में इन ब्लैक शीप्स को आइडेंटिफाई कीजिए और उनको यहां से दफा कीजिए। इसलिए मैं फिर से कहना चाहूँगा, इनकी जो डिमांड है बिल्कुल जेन्युइन है। एपटेक कंपनी को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, एग्जाम उनके जरिए कंडक्ट बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। आप कोई भी ले लीजिए। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, जितने भ्रष्टाचार हमारे जम्मू कश्मीर में है ना, उतना कहीं पे भी नहीं है। बाकी अगर स्टेट यूटी की बात करें, वहाँ पर होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लगता है यहाँ पर है। मैं बताना चाहूँगा कि जो आप एपटेक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, बेसिकली आप बता रहे हो कि यार इसने भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार करे। अगर आप बिल्कुल साफ सुथरा काम करना चाहते हो तो आपको क्या दिक्कत है? किसी नई कंपनी को, दूसरी कंपनी को एजेंसी देने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं दे सकते जो साफ सुथरी है? आप नए वाली को दीजिए। आप उसको ही क्यों देना चाहते हो, एपटेक कंपनी को, जिन्होंने पहले भ्रष्टाचार किए हैं, जो ब्लैक लिस्टेड है, जिनके पेपर लीकेजेस हुए हैं, आप दोबारा उनको दे रहे हो। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड यानी कि JKSSB में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने प्रेस एनक्लेव में परीक्षाओं के संचालन के लिए एपटेक लिमिटेड को कथित तौर पर ठेका दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर अपना रोष प्रकट किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि उपराज्यपाल प्रशासन को इस बात की जांच करनी चाहिए कि पेपर लीक और घोटाले के मामले केवल जम्मू कश्मीर में ही क्यों होते हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा, जम्मू कश्मीर में सभी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जब तक इन ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक कोई भी छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं बैठेगा। क्या है, अंबाला में किया है, CET का एग्जाम, सीटेट का एग्ज़ाम लीक हुआ है, वो पेपर लीक हुआ है और इनका सुपरवाइज़र पकड़ा गया है कुछ पैसे लेके, और सिटी हेड भी इनका पकड़ा गया है, और अंबाला में इनके 25 लोग पकड़े गए हैं। जब इनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है तो हम कैसे एक चोर को अपने घर में घुसने देंगे? जब पैसा हमारा है, एग्ज़ाम हमें देना है, ये 550 में हमें पेपर लेते हैं, जबकि SSC यही पेपर हमें 100 रुपये में लेता है। अगर पैसे हमारे इतने हैं तो हम क्या एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी से अपना एग्ज़ाम देंगे? एलजी साहब से ये चाहते हैं कि अगर आपके घर में भी हमारे जैसे पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर आपके दिल में कोई मतलब इंसाफ की उम्मीद है तो अभी आप बोलिए। अभी 3 साल से आप नहीं बोल रहे हैं। पहले भी 3 एग्ज़ाम कैंसिल हुए, JEE का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, JKPSI का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ क्योंकि उनमें स्कैम हुआ था। अब दूसरी बार जब एग्ज़ाम हमसे ले रहे हो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी से जो हमें मंजूर भी नहीं थी, फिर भी हमसे फोर्सफुली एग्ज़ाम लिया, जबकि हाई कोर्ट ने हमारी डिमांड ये है कि हम घर से निकले हैं, जब तक ये एपटेक यहाँ बैन नहीं हो जाएगी, यहाँ से बाहर नहीं आ जाएगी, हम घर नहीं जाएंगे। अभी इन्होंने अगर केस हमारा रिजर्व जजमेंट आनी है उसकी, तो अभी हाई कोर्ट में केस है इसके खिलाफ, तो इन्होंने एडमिट कार्ड निकाले, हम क्यों एग्जाम देंगे? अगर अभी कोर्ट की डिसीजन नहीं आई है, क्या इनके फेवर में आएगी या लड़कों के फेवर में आएगी? इनको कहाँ पता है किसके फेवर में आएगी? तो हम क्यों इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी से एग्जाम देंगे? सांसद गुलाम अली खटाना आज हाई कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने बार एसोसिएशन जम्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें वकीलों को आ रही समस्याओं को जाना। इस मौके पर बार एसोसिएशन के प्रधान विक्रम शर्मा भी उपस्थित रहे, जिनका कहना था कि उन्होंने गुलाम अली खटाना को यहाँ की समस्याओं का जायजा लेने के लिए बुलाया था और वो उनके शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ आए और उन्हें समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान गुलाम अली खटाना ने कहा कि वो इन समस्याओं के समाधान की कोशिश करेंगे। देखिए, कल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एक डेलीगेशन MP साहब को कॉल ऑन करने गई थी और MP साहब को हमने अपनी लॉयर्स फ्रेटर्निटी की जो ग्रीवेंसेस हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं, उनसे अप्राइज़ करवाया था और इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ऑन स्पॉट एक जायज़ा लेने के लिए, अगर आपकी बिजी शेड्यूल में टाइम है तो आप कोई 10-1 मिनट स्पेयर करके हमारे पास आइए, ताकि हम आपको रुजू करवा सकें कि यहाँ पर वकीलों को ऑन स्पॉट क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इतने कम अरसा में हमारी इस रिक्वेस्ट को मंजूर किया और अपने शेड्यूल में से टाइम निकाल कर इन्होंने कहा कि नहीं, ये बार एसोसिएशन हमारी भी प्रायोरिटी है, ये एक इम्पॉर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी का, इसलिए मैं ज़रूर वहाँ पहुँचूँगा और जायज़ा लूँगा। आज इन्होंने तकरीबन 1 घंटा हमारे साथ यहाँ स्पेंड किया और सारा प्रेमिसेस चलकर जो प्रोजेक्ट्स जहाँ लॉयर्स की डिमांड थी वो देखा और ऑन स्पॉट इंस्ट्रक्शंस भी दी और इन्होंने हमारे से भी ये हमको भी नोटिफाई किया है कि जहाँ जो प्रोजेक्ट आपका स्टॉल्ड है या जो पाइपलाइन में है, अगर आप वो भी इनको बताएंगे तो ये इन्होंने अश्योर किया है कि ये उसको भी एक्सपीडाइट करवाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। बार एसोसिएशन जम्मू इनकी मशगूल है, तहे दिल से शुक्रगुजार है कि इन्होंने इतने कम अरसा में, इतने शॉर्ट नोटिस में टाइम निकाल कर बार एसोसिएशन जम्मू की लॉयर्स फ्रेटर्निटी की जो मुश्किलात हैं उनको सुना और उनके रिड्रेसल के लिए इन्होंने अश्योर किया। जमहूरियत का बड़ा इम्पोर्टेंट पिलर है और वकील हमारे जो इनका बार एसोसिएशन है, इनके कुछ इश्यूज़ हैं जो पेंडिंग है और कल ही आए थे तो मैंने इनसे कमिटमेंट करी कि आपका पहला राइट है मेरे पे। और इनका पानी का इशू है, कुछ कंटीन्स का, चैम्बर का, लाइब्रेरी का, वुमेन चैम्बर का, और इस तरह करके इनके इश्यूज से कुछ प्रोजेक्ट्स इनके ऑलरेडी बने हैं। बाहर का जो मेन इनका जो ये डूम है, इसमें एक्शन साहब को कहा है कि इसका पॉसिबल अगर ठंड से जहाँ एक्सट्रीम गर्मी से, बारिश से वो कैसे इनका स्मूथ फंक्शनिंग चले, इस पर बात करी है। और प्रिसाइज टाइम में हम आए थे और हम इनको कहेंगे कि हम इनको निराश नहीं करेंगे। कोई भी इनका इशू होगा बाहर का, हम इनका कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन जो कंसर्न अप्रोप्रिएट फोरा है उस पर इनकी बात रखेंगे। जम्मू कश्मीर रूरल लिवलीहुड मिशन ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। इस अवसर पर डायरेक्टर JKRLM इंदु कंवल चिप मुख्य तौर से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने महिला दिवस पर अपने विचार रखे। इंदु कंवल चिप ने सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और कई मुद्दों को लेकर बात भी की। मीडिया से आए मेरे दोस्त, जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन उम्मीद की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने तथा समाज में उनके प्रति सम्मान प्रस्तुत करने टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। कहा गया है शास्त्रों में, यत्र नार्यस्तु पूज्य है इस साल की 2023 की, वो है डिजिट हॉल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के समारोह में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जैसे आपको पता है कि अब की बार जो इसकी थीम है उसका उद्देश्य है लिंग समानता, यानी कि जेंडर इक्वालिटी, और सभी महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ईश्वर ने मर्दों को और औरतों को एक दूसरे को पूरा करने के लिए इस धरती पर लाया है, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए लाया। सो ये कोई रेस नहीं है कि कोई अभी तक आगे बढ़ रहा था अब हम आगे बढ़ रहे हैं। We need to nurture and complement each other। और मेरी आज के लिए एक शब्द जो मेरे जहन में कल रात से आ रहा है वो है कोएग्जिस्टेंस। अब 2023 में जब G20 की हमारे पास प्रेसिडेंसी है, ये बोलना गलत नहीं होगा कि ये 2023 शुड बी द ईयर ऑफ वेरी वेरी गुड कोएग्जिस्टेंस। अब औरतें और मर्द जो हैं वो काफ़ी हद तक मैं देखती हूँ कम से कम मानसिक तौर पर समर्थ हैं और एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार हैं। एक दूसरे को पीछे छोड़ के नहीं चलना है, साथ चलना है। बट औरतों को सिर्फ थोड़े सपोर्ट की और उनको थोड़ा सा, जैसे पौधे को आप नर्चर करते हो, खाद दीजिए, धूप आने दीजिए, फिर देखिए वो रुकते नहीं रुकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा जम्मू में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कई महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर महिला मोर्चा की प्रधान संजीता डोगरा मौजूद रही, जिन्होंने सभी को महिला दिवस की मुबारकबाद दी।
हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जो कि पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से आज का दिन जो है वो महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में भी हम महिला मोर्चा प्रदेश की ओर से आज इस प्रोग्राम को कर रहे थे। आज हमने बहुत सी ऐसी महिलाओं को भी सम्मानित किया जिन्होंने अपने समाज में कुछ न कुछ ऐसे हटके काम किया है, उनको भी हम लोगों ने आज के दिन सम्मानित किया है। और साथ ही साथ मैं आज की इस कार्यक्रम आपके माध्यम से भी बाकी आज की महिलाओं को या खासकर बच्चियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस भी क्षेत्र में वो बच्चियां हैं उस क्षेत्र में वो अपना नाम जो है बड़े अच्छे तरीके से रोशन करें, परंतु कहीं ना कहीं जब हमारे कहीं भारत निर्माण का कहीं कुछ ऐसा हो तो उसमें भी वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देने का प्रयास करें। आजकल की नई जो युवतियां हैं वो भी उनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा लें और अपनी लाइफ में जो है कुछ ना कुछ ऐसा काम करने का प्रयास करें जिससे कि हमारे भारत का निर्माण जो है बड़े अच्छे तरीके से हो। अपनी पार्टी ने पुंछ जिले के यादगार मंडर में रकीब खान के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान मंडर क्षेत्र के सभी हिस्सों से बड़ी संख्या में पढ़े लिखे युवाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और पार्टी के घोषणा पत्र को सुना। पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी स्थापना दिवस की मुबारकबाद भी दी गई। साथियों, जो हमारी पगड़ी छीनी गई, जो हमारी स्टेटहुड जिसके बिना हम लावारिस हैं, उसकी लड़ाई अब हमें लड़नी है। लेकिन सिलेंडर की कीमतें जो है वो पूरे देश में आसमान छू रही है, लेकिन हमने इसका भी एक हल निकाला है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अगर पावर में आती है, अगर आप लोग उसे ताकत देकर कामयाब करने का काम करते हो, तो आप साथियों के सामने ये वादा कर रहा हूं पार्टी क़यादत की तरफ से कि हम हर साल 6 गैस सिलेंडर फ्री देने का काम करेंगे। फाउंडेशन डे है। ये पार्टी 8 मार्च 2020 को बनी थी। हमने 3 बड़े मुद्दों पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का आगाज हुआ था। रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, और हमने कहा था कि होल्ड अर्ली असेंबली इलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर करवाए जाएं। इन्हीं सारे मुद्दों पर और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो प्रॉब्लम थी, हमारा जो पार्टी का मैनिफेस्टो था, उसको लेकर हमने आज कार्यक्रम किया है। और जो हमारा यहाँ का कैडर है, पार्टी का जो कैडर है, उन्हें ये निर्देश दिया गया है कि आप अपनी मैनिफेस्टो को घर घर लेकर जाएं और जम्मू कश्मीर के लोगों को बताएं, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को मालूम हो सके, जम्मू कश्मीर की खासकर मेंढर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के अंदर हर शख्स को ये इल्म हो जाए कि हमारे मैनिफेस्टो कितना प्यारा है, हम लोगों के लिए क्या लेकर आएंगे, अगर हम पावर में आएंगे तो हम लोगों का क्या भला करेंगे। इन्हीं सारी चीजों पर हमने मुद्दा किया है। अपनी पार्टी ने डोडा पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के प्राणु में स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्र हुए और पार्टी का झंडा भी फहराया गया। कार्यक्रम प्रांतीय संयुक्त सचिव आदिल वानी की देखरेख में संपन्न हुआ। जिला युवा अध्यक्ष शेख बशारत और ब्लॉक अध्यक्ष भदरवा मोहम्मद अकबर सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता भी इसमें उपस्थित थे। पार्टी लॉन्च करने के बाद वो यहाँ से जाकर सीधा दिल्ली में गए। रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड जो हमारी पार्टी का, आज हमारे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के 3 साल पूरे हुए, लेकिन आप खुद ही देखते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जोग दर जोग हमारे साथ लोग जुड़े हैं। लेकिन हमारे पास एक ये डोडा वेस्ट जो था, जहाँ पे हमारे पास अभी कोई वर्कर नहीं थे, मतलब हमारी कुछ पार्टी के मतलब उतना वजूद नहीं था, लेकिन हमने आज थोड़ा सा यहाँ लोगों को बुलाया। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग थे और इन लोगों को हम यही मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि हमारी पार्टी का जो मंशूर है वो क्या है। इसमें कुछ खास नहीं थे, खाली हमने जो 3 साल पहले जो ये पार्टी बनी थी, जिस एजेंडे से लेकर बनी थी, वो लोगों को हमने बताना था कि हमने 3 साल में क्या किया और आगे आने वाले वक्त में हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। जो इमोशनल पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में खेली जा रही थी, उस इमोशनल पॉलिटिक्स को छोड़कर एक रैशनल और एक डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स का एजेंडा लेकर हम लोगों के सामने आए थे और वो लोगों को हमने अपना एजेंडा बताया कि हम डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स लेकर आए, हम इमोशनल पॉलिटिक्स, रिलीजन लाइन, कास्ट लाइन पर नहीं जाएंगे और डेवलपमेंट की बात करेंगे लोगों के साथ। मैं रियासती कहूँगा, हमारी पूरी यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का क़याम हुआ था 8 मार्च 2020 को, तो यही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरी यूनियन टेरिटरी में। तो ये आज मुझे मौका मिला कि मैं यहाँ डोडा वेस्ट से मैं यहाँ पे हम झंडा हमने फैलाया अपना पार्टी का। तो कुछ हमारे बुजुर्ग दोस्त भाई पार्टी वर्कर्स आए थे, तो हमने यही सेलिब्रेट किया यहाँ पे। माशा सदर सभा द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए सभा के सदस्यों ने जानकारी दी कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उनके द्वारा गुरु नाबा दास जी का प्रकाश उत्सव 19 मार्च को धूमधाम से मनाया जाएगा। वे बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेने की अपील की। साथियों, आज हमने जितने भी हमारे
सभा के मेंबर हैं, सभा के जो मेंबर हैं हमारे, हमने एक डिसाइड किया जो हर साल हम गुरु महाराज का फंक्शन मनाने जा रहे हैं। और मीडिया के माध्यम से सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारी सभा की हर समय समय जो बात रखते हैं। इसके बाद साथियों, हमने ये बेसिकली हम लोग 28 फरवरी को हम लोग जो फंक्शन मनाना था, कुछ ऐसी हालात की वजह से वो हम नहीं बढ़ा सके। अभी हमने जितनी भी हमारी सभा की टीम है, इन्होंने बैठक की है, उसमें निर्णय लिया है कि जो फंक्शन है ये अभी 19 मार्च को ये मनाएंगे। इसलिए इसके साथ साथ मैं जितने भी हमारे जम्मू सूबे के हमारे भाईचारा है, उसके जितने भी हमारे मेंबर हैं वो आज सभी आए हुए हैं। उनसे मीडिया के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये मीडिया के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा गुरु महाराज का जो फंक्शन है वो 19 मार्च को होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम बारामूला ने बारामूला के नए मुख्य शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने पर बलबीर सिंह रैना का स्वागत किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष इशफाक शाह मुख्य रूप से उपस्थित थे। आएंगे। मेरी आज के इस दिन के हवाले से मेरी 2 हाथ जोड़ रिक्वेस्ट मेरे भाइयों से है, जो ट्रस्ट डेफिसिट हम हो चुके हैं समाज में, उस ट्रस्ट को हम गेन करने के लिए काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में आप लोगों की वसादत से इस बार जो हमने इनरोलमेंट ड्राइव जो मैंने स्टार्ट किया है, उस इनरोलमेंट ड्राइव के बड़े खातिर खा नताइज हैं और अच्छी प्रोग्रेस हमारी हो रही है। हमारे स्कूलों में अब रोल बढ़ रहा है। मैं यही कहूंगा कि देखिए, अगर हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं या बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में आकर काम करे। जब ये गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं रहा तो वो कहां को जाएंगे? आप ये देख लो, जिस वक्त हमारी 15-16 की क्लबिंग हुई स्कूल्स की, 700 स्कूल क्लब हो गया। अगर वो ये स्कूल क्लब ना हुआ होता तो इस वक्त मेरे ख्याल में और 10,000 हमारा टीचर लग जाता है। तो हमें इस पर भी काम करना है, क्योंकि एक जो टीचर होता है ये टॉर्च बेरर टू नेशन होता है। हमें इतना ही नहीं देखा कि मेरा टाइम निकल गया, मैंने ये देखना है कि आने वाली मैं इसके लिए, अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाऊंगा। मुख्य शिक्षा अधिकारी बलबीर सिंह रैना ने वीरवन पंडित कॉलोनी बारामूला का दौरा किया, जहां उन्होंने पंडित समाज के लोगों को होली का तिलक लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और लोगों ने भी उनका तिलक अभिषेक कर उन्हें भी होली की बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके बीच बैठकर लोगों की शिक्षा संबंधी परेशानियों को सुना और आश्वासन दिया कि बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। हैप्पी होली, हैप्पी होली। बस हो गया हैप्पी होली। चलिए आप बेसिकली जो है, मैं एक बात बोलूंगा, यहाँ बाकी डिपार्टमेंट्स के भी बंदे होंगे, मे भी बाकी डिपार्टमेंट्स के बंदे भी होंगे, आपको उनके अफसर भी आए होंगे, बट मैं ये समझता हूँ कि हमारी इस वक्त जो है एजुकेशन जो सेक्टर में आप लोग ज़्यादा हो, तो हमें सबसे ये एज ए मतलब जो घर का बड़ा होता है उसका ये फ़र्ज़ होता है, जिस तरीके से वो अपने बच्चों को छोटे बड़े त्यौहार पर पहुँचता है, तो मैंने वही फ़र्ज़ समझ के आपके पास आया मैं यहाँ पर मुबारकबादी के लिए। बाकी आने वाले वक्त में फिर हम इसी तरीके से मिलजुल के बैठेंगे और जो जिस मकसद के लिए हमें रखा गया है वो मकसद हम उसको अपने निभाने में पूरी कोशिश करेंगे। श्रीनगर में भारतीय सेना के स्थानीय आबादी के साथ तालमेल बनाने के संकल्प के अनुसरण में और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला शक्ति का जश्न मनाने के लिए 29 राष्ट्रीय राइफल्स के जंगम आर्मी कैंप ने पटन में एक वॉकेथॉन का आयोजन किया। कार्यक्रम में काफी भागीदारी देखी गई, जिसमें आसपास के गांव की लगभग 120 लड़कियों ने उत्साह से भाग लिया। इस वॉकेथॉन का नेतृत्व मैमुना बेगम सरपंच हंजीवेरा पाइन ने किया। इस कार्यक्रम में महिलाओं के सशक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डाला गया। महरू फारूक हूँ GHS पटन स्कूल से
और हमने आज इस दिन से एक वुमेंस डे सेलिब्रेट किया और हम बहुत खुश हैं कि हमने ये सेलिब्रेट अच्छे से किया स्कूल में, और यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया। और हम चाहते हैं कि पूरे हर साल में ये मनाया जाए कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है एक वुमेन्स के लिए। और हम RR29 RR आर्मी से डिमांड करते हैं कि वो हमें स्कूल में वॉलीबॉल कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट दे। और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमें बहुत अच्छा लगा कि ये लोग यहाँ पे आए और हमने ये वुमेन्स डे मनाया। और हमें एक बैडमिंटन कोर्ट भी चाहिए। हम लोग इनसे डिमांड कर रहे हैं, उम्मीद है कि ये लोग हमें देंगे। जिला मुख्यालय बारामूला में एक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता मुख्य प्रवक्ता जावेद हसन बेग ने की। इस अवसर पर उत्तर समन्वयक फजल महमूद बेग, जिलाध्यक्ष शिवा इरफान खान और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। किस किस का शुक्रगुजार करूं मैं खान साहब। और उस सिलसिले में आज हमारा यहाँ वर्कर्स का एक प्रोमिनेंट वर्कर्स का एक कन्वेंशन था। इस कन्वेंशन में हमने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके 3 नुकात हैं। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश की है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए। ये हमारी पहली गुजारिश है। हमारी दूसरी गुजारिश मरकज़ी सरकार से ये है कि मौजूदा हालात में ज़मीनी सतह पर लोगों की ख्वाहिश है कि यहाँ असम्बली इलेक्शन होने चाहिए और अवामी हुकूमत का क़याम जितना जल्द हो सके उसको मुमकिन बनाया जाए। तीसरी गुजारिश हमारी ये है कि आज वुमेंस डे है। हम रियासती सतह पर भी और मरकज़ी सतह पर भी चाहते हैं कि औरतों को उनके जायज़ सियासी जो हुकूक हैं वो दिए जाएं और जहाँ जहाँ पर भी सियासी मैदान में वो पीछे हैं उनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। तो ये आज के 3 अहम नुकात थे जिन पर बात हुई। और इस पर भी बात हुई कि जब हम प्राइम मिनिस्टर साहब से 14 मार्च 2020 को मिले थे, हमने जो उनसे गुजारिशात की थी कि डेमोग्राफी चेंज नहीं होनी चाहिए, उस पर उन्होंने एश्योरेंस भी दी थी और उस पर फिर कुछ कानून साजी भी हुई। हमने उनसे गुजारिश की थी कि यहाँ की नौकरियों पे यहाँ के लोगों का हक होना चाहिए, उस पर भी कानून बना। तो हम मरकज़ी हुकूमत के इस मामले में शुक्रगुजार हैं कि जो ज़मीन के मामले में उन्होंने हमें एक एश्योरेंस दी है और जो नौकरियों के मामले में उन्होंने कानून साजी की है और जो डेमोग्राफी को लेकर उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि यहाँ डेमोग्राफी चेंज नहीं होगी। इस वक्त तक हम उनके इन फैसलों से मुतमिन हैं और हमें कोई ऐसी वजह नहीं है कि हम इस पर शक करेंगे। सरकारी जो मौजूदा सरकार है इनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि जो डेवलपमेंट के काम रुके पड़े हैं जो पिछली हुकूमत ने शुरू किए थे, इन्होंने अपनी नई प्रायोरिटीज़ फिक्स की हैं। हम ये चाहते हैं कि जो आपकी नई प्रायोरिटीज़ हैं आप उस पर भी काम करें, लेकिन जो पिछली हुकूमत के दौरान प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।